स्वागत है आपका ज्योतिष की इस आध्यात्मिक सभा में। सन 2014 में मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, मीन इत्यादि राशियों का क्या होगा भाग्यफल, क्या क्या होंगे लाभ, उन्नति कितनी होगी, प्रमोशन कितनी होगी, विदेश यात्राएं कितनी सक्सेसफुल होंगी, व्यापार में कितना लाभ होगा और प्रेम, विवाह या माता पिता जो मेरे लिए सुंदर लड़की देखेंगे या वर देखेंगे वो कैसा रहेगा। आइए इसकी चर्चा करते हैं। कर्क राशि हमने चर्चा करी। मेष राशि जिसका स्वामी मंगल है, इस ब्रह्मांड के अंदर मंगल सेनापति के रूप में विराजित है। हमने चर्चा करी वृषभ राशि की जिसका स्वामी शुक्र है। शुक्र शरीर में वीर के रूप में है। मंगल जहां साहस है, तर्क शक्ति है, दुस्साहस है, वहीं शुक्र प्रेम है, कविता है, वीर्य है, पत्नी का विशेष भाव देखा जाता है। और मिथुन राशि की चर्चा करी जो बुद्धिमान है, जो व्यंग को पसंद करते हैं, जो वाक चातुर्य की और स्मृति की बात करते हैं। और अब बात करते हैं कर्क राशि। जी हां, स्वामी चंद्रमा। बुध जो हैं वो राजकुमार हैं और चंद्रमा मां की तरह प्रतिष्ठित है। ध्यान रखें शुक्र और चंद्रमा में क्या अंतर है। शुक्र यदि पत्नी है, स्त्री है, तो चंद्रमा माता के रूप में प्रतिष्ठित है। कर्क राशि वालों की जन्म पत्री में भी 3 नक्षत्रों का प्रभाव होता है। 3 नक्षत्रों में पहला प्रभाव पुनर्वसु नक्षत्र का। जी हां, इसका स्वामी गुरु है। गुरु, शनि और बुध 3 तो ग्रह हैं जिनका प्रभाव कर्क राशि में आएगा। तो गुरु ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, सामर्थ्य देगा। शास्त्र कहता है पुनर्वसु नक्षत्र का एक चरण यानी उसका नाम आता है ही, और इसके लिए कहा जाता है कि शांत व्यक्ति है, सुखी है और संभोगी सुभगो जनवल्लभा, हर प्रकार के भोग, ऐश्वर्य, सुख पाने के लिए व्याकुल है। और फिर क्या है, जनवल्लभा, दूसरों का प्यारा है। ऐसे व्यक्ति बहुत प्यारे होते हैं, इमोशनल होते हैं, ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं और पुत्र मित्र आदि भी युक्त, अपने पुत्र, अपने परिवार, अपने मित्रों से संयुक्त रहते हैं। ये इनके जीवन का एक विशेष आनंद होता है, आपने देखा। और अब दूसरा नक्षत्र पुष्य है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनिदेव है। अभी गुरु का प्रभाव देखा, अब ये शनि का प्रभाव है। हु हे हो डा, ये 4 चरण इसमें होते हैं। शास्त्र कहता है देव धर्म और धनैर युक्ता, ऐसा व्यक्ति, पुष्य का प्रभाव क्योंकि उसके स्वामी शनिदेव हैं, व्यक्ति देव धर्म को मानने वाला, आस्तिक होता है, धनवान होता है और पुत्र युक्तो विचक्षणा, पुत्र से युक्त होता है और पुत्र बहुत बुद्धिमान और जीनियस होता है। पुष्ये च जायते लोकः, पुष्य नक्षत्र में यदि आपका जन्म हो तो इस लोक में क्या होता है, शांत आत्मा सुभगा सुखी ही, व्यक्ति शांत आत्मा होता है, सुखी होता है, सौभाग्यवान होता है। तीसरा नक्षत्र आश्लेषा होता है। डी डू डे डो, ये 4 शब्द उसके अंदर आते हैं, वर्ण आते हैं। आश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध है। देखिए, ध्यान से देखिए, गुरु, शनि और बुध। बुध जो है वो क्या, सर्वभक्षी कृतांतश्च। आश्लेषा, आश्लेषा का स्वामी बुध है। सर्वभक्षी कृतांतश्च कृत घनो वंचकः खलः। ये बड़ी खास बात इसके अंदर आ गई कि व्यक्ति हर प्रकार का भोजन खा लेगा। वेजिटेरियन भी हो सकता है, नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है, अगर उस पर राहु शनि का ज्यादा प्रभाव हो। और आश्लेषा के बारे में कहते हैं कैसा व्यक्ति बहुत चतुर है, बुद्धिमान है, दोनों तरफ की बात कर लेगा। तो आपने देखा कि गुरु, शनि और बुध, गुरु के प्रभाव से गुरुता, ज्ञान, अध्यात्म, इसकी बातें आ गई और शनि की बात से धैर्य आ गया, मेहनत आ गई, श्रम आ गई। शनि डिप्रेशन भी देता है अगर काम ना बने। और बुध बुद्धिवाद, तर्क वितर्क और कैसे अपना काम निकालना है। ये 3 नक्षत्रों का प्रभाव और 3 ग्रहों का प्रभाव कर्क राशि में। कर्क राशि वालों के लिए सन 2014 में क्या क्या ग्रहों के गोचरीय प्रभाव, इसको भी जानना जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि 13 फरवरी 14 से लेके और 14 मार्च 14 तक सूर्य का अष्टम भाव में प्रभाव, जो कि कठिनता से धन प्राप्ति के योग बनाएगा। अतः कर्क राशि वालों को जानना चाहिए, कर्क, धन की कीमत होती है। किसी को इमोशनली पैसा ना दे देना। कोई मांगे, तुमने मदद करने को लिए दे दिया, फिर जब तुम्हें जरूरत पड़ रही है तो तुम परेशान हो रहे हो। तो आपने देखा 13 फरवरी से लेके और 14 मार्च तक का पीरियड तुम्हें अलर्ट रहना है, अपने पैसे का दुरुपयोग नहीं करना है।
और आगे एक जानकारी आपके लिए कि 15 मार्च से लेकर के 15 मार्च से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य तुम्हारा जो है भाग्य स्थान में आ जाएगा। 15 मार्च से लेकर धन प्राप्ति के योग, क्योंकि सूर्य भाग्य स्थान में मीन राशि में प्रवेश करेगा। ये तुम्हारे लिए बहुत शुभ। अब जो तुमने व्यापार किया, जो तुमने बिजनेस किया, या तुमने कुछ लेन देन का कार्य किया, तो ध्यान रखो कर इसमें तुम्हें लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं। एक और घोषणा तुम्हारे लिए करनी है कि 19 जून से लेके गुरु कर्क राशि में आ जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए सबसे सुंदर बात, भाग्येश द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस इज कमिंग इन द असेंडेंट। कब होगा? 19 जून। यानी साल का आधा भाग तो हम वैसी परेशानी में गुजारेंगे, खर्चों में गुजारेंगे, चाहे खर्चे धन के लिए हों, व्यापार के लिए हों, शादी के लिए हों, मंगल कार्यों में हों। लेकिन जून के बाद, 19 जून के बाद, व्हेन जुपिटर विल एंटर इनटू कैंसर साइन, कर्क राशि में आएगा, उच्च का होगा, तो तुम्हें भवन भूमि का लाभ दिलाएगा। रहने को घर दिलवा सकता है, प्रतिष्ठा दिलवा सकता है, प्रमोशन दिलवा सकता है। भाग्य जब भी लगन में आता है, उस व्यक्ति का भाग्य जाग जाता है। व्यक्ति जितनी मेहनत करता है, उसका फल जैसे उसे जल्दी जल्दी मिलने लगता है। लेकिन कुल मिला के कर्क, तुम्हें एक बात कहनी है कि इस पूरे साल में एक बात का ध्यान रखें, शनि की ढैया का प्रभाव भी रहेगा। और कर्क जातकों के लिए, कर्क लगन वालों के लिए, या कर्क राशि वालों के लिए शनि मित्र नहीं होता। सैटर्न इज नॉट ए फ्रेंडली प्लैनेट फॉर दोस पर्सन दे आर हैविंग ए कैंसर एज ए मून साइन। तो तुम्हें शनि का ध्यान रखना है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी को रुपया उधार नहीं देना है, दे दिया तो जल्दी जल्दी मांगना है, और किसी को उधार दिया हुआ है तो उससे मांगे। रुपया कहीं व्यर्थ प्लाट प्लूट में इधर कोई कह दे कि वहां प्लाट है, हम पैसा लगा देते हैं, कल हमें बहुत फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारा पैसा फंस जाएगा। यू शुड बी वेरी अलर्ट। और इन बातों के साथ साथ अब हम बात करेंगे आपकी जन्मपत्री में और क्या क्या बहुत अच्छी बातें हैं। कौन से मंत्र का करें जाप, और क्या क्या करें, कौन से रंग पहने, और कौन से रत्न धारण करें। कर्क राशि इमोशनल राशि, भावुक राशि, और कर्क राशि जो होती है खास करके जल प्रधान राशि है। प्रसार है, मैत्री है, प्रेम है, करुणा है, दया है, इमोशनल अटैचमेंट है। कर्क राशि का स्वभाव ही ऐसा है। जी हां, इसका स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा का पता है ना आपको, शनै तुष्टा शनै रुष्टा। आज चंद्रमा थोड़ा सा प्रतिपदा का दिखा है, कल द्वितीया, फिर तृतीया, फिर चतुर्थी, फिर पंचमी, और फिर धीरे धीरे पूर्णमासी, पूर्ण चंद्रमा। बहुत आनंद है, बहुत प्रसन्नता है, आज आपका मूड बहुत अच्छा है। फिर धीरे धीरे घटना शुरू होगा, और फिर अमावस्या तक चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। तो ये जो मूड बनते हैं, आप अक्सर आपने देखा होगा, खाना खाने से, नहीं मेरा मूड नहीं है, भूख लग रही है, खाना सामने है, पर आपका मूड नहीं है। चंद्रमा मन का कारक है, मन की शक्ति अपार है, मन हमें हमेशा हर काम में प्रेरित करता है। लेकिन ध्यान रहे, आप मन नहीं है, यू आर नॉट ए माइंड, यू आर हैविंग ए माइंड। माइंड तुम्हारे अनुकूल चलना चाहिए। तो कर्क राशि वालों के लिए खास बात यह है कि शुरू शुरू में सूर्य चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन धनु राशि में मिलेगा, तो आप व्यस्त रहेंगे। लेकिन हां, संपर्क बहुत अच्छे बनेंगे। आपके जो मित्रगण होंगे बुद्धिमान होंगे, जीनियस होंगे। लेकिन आप चिंता बहुत करेंगे, इसमें डिप्रेशन आ सकता है। अगर स्वास्थ्य ठीक ना हो तो डिप्रेशन हो सकता है। मनोवांछित काम ना हो तो आप टेंशन में आ सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है, पारिवारिक दृष्टिकोण से समर्थन, आपका परिवार बहुत समृद्ध है, अच्छे लोग हैं, ऊंची पोस्ट पर हैं। ऊंची पोस्ट का मतलब पॉलिटिकल भी बहुत पावरफुल है उनके, दे आर हैविंग ए वेरी हाई कॉन्टेक्ट्स। तो कर्क, तुम अपनी दिल की बात कहो, पॉजिटिव रहो, दूसरों के अच्छे गुणों की तारीफ करो, मित्रता से, प्रेम से अपने गुणों के साथ आगे बढ़ो, और इसमें तुम्हें लाभ होगा। बेशक तुम्हारा मित्र बहुत चतुर है, तुम्हारा मित्र बुद्धिमान है, तुम जैसे दिल की बात साफ कह देते हो, पर वो दिमाग में रखता है, वो यूज करता है आपको, वो अपनी चालाकियों से आपका इस्तेमाल करता है। और तुम्हें कर्क एक बात का ध्यान रखना है, तो बहुत जल्दी उदास भी हो जाते हो। अगर खिले हुए फूल की तरह होते हो, जरा कुछ कह दे आहत हो जाते हो, सुकड़ भी जाते हो, डिप्रेशन में आ जाते हो। इन बातों से तुम्हें ऊपर उठना होगा ना, क्योंकि मित्र चालाक बुद्धिमान है, और तुम भी पराक्रम वाले हो, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक घर गृहस्थी की बात करें, व्यर्थ के तनाव, माता के साथ तनाव आ ही जाते हैं, संबंध नहीं बन पाते। आप जो कहना चाहते हैं मां नहीं समझती। ऐसा नहीं कि मां आपकी हितैषी नहीं है, परंतु वो अपने ढंग से सोचते हैं,
और वो आपके अच्छे के लिए सोचते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि उनका और आपका मार्ग ठीक ठीक जा रहा है। तो वैचारिक मतभेद होता है, तो तनाव होता है, तो डिप्रेशन आता है, फिर आप खींचते हैं, फिर आपको गुस्सा आता है, फिर आपके शरीर में नाना प्रकार के रोग हो सकते हैं, सरदर्द हो सकता है, रात को नींद ना आना, ये सारी बातें हो सकती हैं। इसका ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कर्क तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हेल्थ का पॉइंट तुम्हारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका आप ध्यान रखिए। नींद ना आने के रोग अक्सर तंग करते हैं। बहुत जल्दी पसीना आ जाना, बहुत जल्दी घबरा जाना, बहुत जल्दी खुश हो जाना, इस पे कंट्रोल करना होगा। विद्या के दृष्टिकोण से तुम एक समझदार व्यक्ति हो, पढ़ाई में तुम्हारा मंगल तुम्हें काम देने वाला है। मंगल एक साहसी तर्क निष्ठ व्यक्ति है। आपके लिए जॉब करना अच्छा लगता है, या आप चाहें तो कोई खेल के, स्पोर्ट्स के खेल में भी आ सकते हैं। जहां तक बात होती है विद्या अध्ययन करने की, उसमें आपको लाभ मिलेगा, जॉब कर सकते हैं। मंगल से संबंधित कार्यों में लाभ होगा, प्रॉपर्टी की सेल परचेज में भी लाभ होगा। और आप अगर एमबीए या एचआर करना चाहें, काउंसलिंग एबिलिटी जिसमें हो, उसमें आपको ज्यादा फायदा है। पेंटिंग की बात हो, नृत्य की बात हो, ललित कलाओं की बात हो, उसमें आपको विशेष फायदा दिख सकता है। और अगर हम बात करें प्रेम विवाह की, तो तुम्हारा प्रेम जिसको भी तुम चाहोगे वो एक अच्छा व्यक्ति होगा, लेकिन विवाह में तनाव दिखाई देता है। छोटी छोटी बातों पे डिफरेंसेस तंग करते हैं। अगर तुम्हारा पति या तुम्हारा प्रेमी तुम्हें ध्यान नहीं देता, तुम निराश हो जाते हो। इन बातों से तुम्हें ऊपर उठना है। नौकरी के दृष्टिकोण से हो सकता है तुम्हें प्राइवेट जॉब मिले। प्राइवेट जॉब में बॉस बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उनके साथ अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिव हो सकती है यदि आप उनके साथ विधायक एनर्जी रखो। कुल मिला के आपकी क्वालिटीज बहुत अच्छी हैं। यह साल आपके लिए मिला जुला है, जिसमें आपको बहुत फायदे हो सकते हैं। भाग्यवान है आप, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपका जुपिटर अभी मिथुन राशि में चल रहा है। जून के बाद वो आपकी लगन में आने वाला है, जिससे आपके भाग्य की वृद्धि होने वाली है। और अगर व्यापार करने की बात हो तो मैं तुम्हें एक सलाह दूं, तुम प्रॉपर्टी में रुपए लगाओ। तुम्हें अपना घर नहीं बनाना चाहिए, बना बनाया मकान या फ्लैट लेना चाहिए। इंटीरियर डिजाइनिंग के काम तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। और यदि पानी के उद्योग, कृषि का उद्योग हो, समुद्र में जाते वक्त जहाज में कोई नौकरी मिलती हो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। पेंटिंग के काम है, रंगाई के काम है, इसमें तुम्हें बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव ही ऐसा है कि वो कोमल है। चांदी से संबंधित चीजें, गिफ्ट आइटम, ये तुम्हें इसमें बहुत फायदा हो सकता है। जहां तक इनकम की बात है, हमें इतना पता है कि तुम पैसा कमाने की सामर्थ्य रखते हो, इमोशनल हो, भावुक हो। चावल की खेती में बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। मशरूम की खेती में फायदा हो सकता है। जल संबंधी चीजों में तुम्हें बहुत लाभ हो सकता है। और हां, तुम एक जीनियस हो, बुद्धिमान हो। एक बात ध्यान से समझो कि भावनाओं पे कंट्रोल करना चाहिए। हमारे पास शरीर के अंदर एक आत्मा है जिसका हमें पता नहीं है, उसका अनुसंधान करना है। वो ध्यान से और योग से होता है। एक मन भी है, मन हमें कंट्रोल करता है, कभी रुलाता है, कभी हंसाता है। कर्क तुम्हें होशियार रहना है। इमोशनली निर्णय वो वाले नहीं लेने जो दिमाग से लेने चाहिए। जहां दिमाग की बात है वहां दिल से काम नहीं लेना, और जहां दिमाग का यूज कर रहे हैं वहां तुम दिल से निर्णय ले लोगे तो परेशानियां होंगी ना। तुम्हारे लिए एक खास बात और भी मुझे कहनी है। बहुत अच्छा हो, हनुमान जी की उपासना करो। अगर डिप्रेशन आए, अगर टेंशन ज्यादा हो, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर तुम हनुमान जी की उपासना करोगे, वो तुम्हारे लिए शुभ रहेगा। मोती रत्न तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। और पुखराज तो तुम्हारा भाग्यवर्धक रत्न है, वो भाग्य को बढ़ाने वाला है। और मूंगा क्या करेगा? प्रॉपर्टी के अंदर विशेष लाभ देने की क्षमताएं आपको रखता है। करके एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि 1/11/14 तक शनि की ढैया का प्रभाव कष्टदायी होता है। शनि क्या करता है? आपने मेहनत करी और उसका फल ना मिले, आप उम्मीद लगा रहे हैं आपकी प्रमोशन हो, वो ना मिले। आप सोचते हैं परिवार में सब सुख से, प्रेम से रहने की बात हो, पत्नी आपकी आज्ञा में हो और पत्नी आपकी आज्ञा ना माने, बच्चे आपकी बात ना सुने, या व्यापार करें उसमें प्रॉपर लाभ ना हो, तो टेंशन बढ़ जाएगी। मुझे आपके लिए इतना ही कहना है कि आपके लिए जिनकी राशि खास करके ध्यान रखें, मीन राशि वाले जातक और वृश्चिक जाति राशि वाले जातक आपके लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये
तीनों राशियां जल तत्व प्रधान है, और जल तत्व प्रधान राशि जो है उन्हें दोस्ती निभानी होती है पृथ्वी तत्व वालों से। तो 2, 6, 10 यानी जिनकी वृषभ राशि है, जिनकी कन्या राशि है और जिनकी मकर राशि है, ये आपके बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं। इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी मैत्री अच्छे लोगों से होगी, और उनके साथ अगर पार्टनरशिप करेंगे, कोई बिजनेस करते हैं, कोई काउंसलिंग का काम करते हैं, तो हमें उनसे फायदा है, क्योंकि जल और भूमि मित्र है। तुम्हारी राशि जल तत्व वाली है, तो वृश्चिक राशि और मीन राशि और कर्क राशि जल तत्व वाली है, और तुम्हारी दोस्ती किनसे बहुत अच्छी होगी? जिनकी वृषभ राशि होगी, जिनकी कन्या राशि होगी और जिनकी मकर राशि होगी, ये तुम्हारे बहुत अच्छे मित्र होंगे। हाँ, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वाले जातकों से तुम्हारी दोस्ती तो रहेगी, लेकिन वो लोग उग्र रहेंगे, वो स्वभाव में तेजी रखेंगे, अतः इनसे तुम्हें सावधान रहना है। और खास करके मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वाले जो जातक होंगे, उनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग कम रहेगी। एक बात का ध्यान रखें कि तुम सहृदय हो, मित्र हो, तुम चाहते हो वो लोग तुमसे मिलें, दिल से मिलें, तुम्हें दिखावट पसंद नहीं है। तो मैं समझता हूं इस वर्ष तुम्हें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे सफेद रंग तुम्हारा बहुत शुभ रंग है, क्रीम कलर बहुत अच्छा है, हल्का पीला रंग भी बहुत अच्छा है, लाल रंग कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा रुमाल की तरह आपके पास में हो तो वो बहुत ही अच्छा है। पीला रंग जो है, आपके घर में पर्दे हों या आपका ड्राइंग रूम के अंदर दीवारों का रंग क्रीम कलर का हो, छत व्हाइट रंग की हो, रेड रंग के रोजेस इधर उधर रखे हुए हों, व्हाइट रंग के हों, रेड रंग के हों, येलो रंग के हों, तो ये आपके भाग्य को बढ़ाने वाले होते हैं। हाँ, मुझे यह बात मालूम है कि वैवाहिक दृष्टिकोण से कुछ तनाव है, कर्क राशि तनाव लेके आती है, पति के साथ अंडरस्टैंडिंग किन्हीं भी कारणों से नहीं होती, क्योंकि तुम भावुक हो, तुम इमोशनल हो, और भावुक होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब पति या पत्नी के साथ आपके विचार नहीं मिलते तो टेंशन बढ़ जाती है। यह साल मिला जुला है, और एक बात फिर से कह दें कि अगर आप भाग्य की वृद्धि करना चाहते हैं, विवाह में यदि अड़चन है, तो आपको पुखराज रत्न अपनी इंडेक्स फिंगर में पहनना है, और इसी के साथ मोती की माला गले में पहन सकते हैं, और मूंगा रत्न रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए यह साल मिला जुला सा है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम हरिओम। हमारा पता है भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 919891739999 919818189993 918860006030। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com।